एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समर पॉडकास्ट। जैसे कि आप जानते हैं, अभी रिसेंटली आईपीपी का जलसा हुआ है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़ा कामयाब जलसा हुआ है। आप देखें, एंड तक लीडर्स की स्पीचेस सुनी गई हैं, अवाम ने भरपूर साथ दिया उनका। बहुत अरूज पे जलसा हुआ है, काफी बेहतरीन गया है। लेकिन सोशल मीडिया पे विजुअल्स के तहत तो कामयाबी नजर आती है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये कौन से लोग हैं, कौन से कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ये सोशल मीडिया ब्रिगेड है, या इसके पीछे कौन लोग हैं जो इसको नाकामी की तरफ धकेल रहे हैं, या ये शो कराना चाहते हैं कि उनको इनकी कामयाबी नहीं हजम हो रही। बात तो ये है। तो इस बारे में हम जानेंगे। इसके साथ साथ इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है, वो भी इतने क्रूशियल डेज में जबकि वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस नहीं ठीक, हम पाकिस्तान इस बार शायद ना जीत सके, और बिल्कुल ठीक है, एंड पे जा रहे वर्ल्ड कप, हम नहीं जीत रहे, ये बात भी तय है। लेकिन इस वक्त इस्तीफा दे देना, दूसरी तरफ आईपीपी के जलसे में जो कि बेहतरीन तरीके से कामयाब हुए, उसको काफी लोग हैं जो हजम ही नहीं कर पा रहे इसकी कामयाबी। तो इन दोनों चीजों के बारे में, ये ट्विस्ट कैसा चल रहा है, हम बात करेंगे, हम जानेंगे आज ब्यूरो चीफ समर टीवी से मिस्टर नईम हनीफ से इस बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं आप? मैं ही तो ठीक हूँ, आपको पता आप तो जबरदस्त है माशाल्लाह, आपने तो जलसे भी अटेंड किए हैं, अंदर की खबरें हमें मिल जाती हैं। तो मुझे बताएं कि आईपीपी के बारे में बताएं, क्या कहेंगे आप? पहले तो मुझे ये लग रहा है सोशल मीडिया की शामत आने वाली है आपके आएगी। हाथों, तो हमारा पॉडकास्ट सिनेमा में दिखाया जाएगा। ये बिल्कुल देखे ना कौन से हैं, मैं चेक ये करना चाहती पॉडकास्ट भी हूँ। सोशल मीडिया पे ही ये दिखाया जाएगा डिजिटल ना ये जी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ही जा रहे हैं और डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया पे पे जा ही। रहा है, मैं समझा सिनेमा में जा रहा है। आज ही देखो मेट्रोपोलो सर्किट के कोई हमरा भरोसा नहीं, कल को हम बुशरा का सिनेमा में भी लगा दें। पॉडकास्ट टिकट पे। देखे ना, हो सकता है एक दिन हम आपका पॉडकास्ट जो है। देखें, डिजिटल मीडिया को थोड़ा सा ना अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाने की ज़रूरत है, ताकि उसे उसी तरह से संजीदा लिया जाए जैसे प्रिंट मीडिया को लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लिया जाता है। आपने जलसे की बात की, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा जो है उसने सिर्फ चंद सोशल मीडिया के लोगों की नहीं बल्कि बड़ी पार्टियों की नींदें हराम कर दी हैं। क्योंकि हमारी मेरी अपनी टीम्स वहाँ पे मौजूद थी, मैं पल पल जो है वो राब्ते में था, और एक एक विजुअल जो है हम देख रहे थे, और वहाँ का जो फीडबैक था और जितना बड़ा क्राउड था, मैं अगर कंपैरिजन करूँ मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल का जो जलसा था उसको आईपीपी के जलसे के साथ कंपैरिजन करूं, तो मुझे किसी सूरत ये जलसा कम नहीं लगता उससे, इसलिए कि ये जलसा एक छोटी सी तहसील में हुआ, जहानिया में, जनूबी पंजाब की एक तहसील, वहां पे ये जलसा हुआ खानेवाल में। मियां नवाज शरीफ का जलसा होता है मीनारे पाकिस्तान में, जहां पूरे मुल्क से लोगों को बुलाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ खानेवाल के लोग थे, जहानिया के लोग थे, और इतना चार्ज क्राउड था जब प्रेसिडेंट आईपीपी जब स्पीच कर रहे थे और हम लोग लाइव देख रहे थे, और लोग इतने चार्ज थे और इतने इतने एक्साइटेड थे, जैसे एक उम्मीद और एक जैसे एक किरण वापस आ फ्यूचर गई। हाँ। उनको नजर आ रहा हो। और मंशूर जो था वो इतना जबरदस्त था, वो मैं पढ़ना शुरू करूं आपके सामने कि मिनिमम वेजेस क्या होंगे, बिल्कुल। मजदूर की तनख्वाह जो है नहीं वो नहीं, आप करें डिस्कस। हाँ। कम अज कम तनख्वाह 50,000 होगी, और इसके साथ जो है वो मुख्तलिफ जो एक आम आदमी के लिए ज़रूरियात, एक ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, जो बेसिक बेसिक, ज़रूरियात हैं, बिल्कुल। उनको फोकस किया गया। और ये तो चले, अभी एक मंशूर था, उसको जो अमली जामा पहनाने के लिए अभी एक सफ़र तय करना बाकी है, अभी इक़्तिदार का हसूल बाकी है। तो वो जो है, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इस कदर पैनिक हो जाएंगे कुछ बड़े-बड़े लीडर्स जिन्होंने इतनी दफ़ा इक़्तिदार देखा, इस मुल्क पे हुक्मरानी की। अब मुझसे आप पूछना शुरू कर दें, जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा बहुत ज़्यादा नहीं, डिस्टर्ब थे। आप सही कह रहे हैं। जलसा अ, इतना बेहतरीन था, इतना बेहतरीन था कि मुझे मुझे यकीन करें, मुझे यकीन नहीं था, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मियां नवाज के अभी रिसेंटली हुए जलसे के बाद लोग अभी भी इतने चार्ज्ड हैं और आएंगे और पहुंचेंगे उसी एनर्जी के साथ आईपीपी देखिए, के लिए। सबसे पहले जो है ना, जो नेगेटिविटी का आगाज़ किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे मूसा गिलानी ने जो है कुछ नेगेटिव ट्वीट्स शुरू किए। अब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो तो पूरा जनूबी पंजाब जीत के बैठे हुए हैं ज़हनी तौर पे। लेकिन वहाँ जाके ये साबित कर दिया आईपीपी ने कि ना जनूबी पंजाब और ना वो भी एक पंजाब, है। और ये जो बातें पंजाब किसका गढ़ है, पंजाब किसका किला है, ये बातें माजी की हैं, ये नारे माजी के हैं। अब तो परफॉर्म करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, बातों
से कुछ नहीं होगा। अब तो परफॉर्मेंस पे सारी बातें बेस्ड है। एग्जैक्टली। तो अब ये है कि उम्मीदें, मुझे तो जनूबी पंजाब के लोगों की उम्मीदें, एक बांधने वाली जो बात होती है, वो आईपीपी से उम्मीदें लगा ली हैं जनूबी पंजाब के लोगों ने। उसके बाद अब हाफजाबाद में 3 नवंबर को इनका जलसा है, उसकी तैयारियां जारी हैं। मुल्तान में है, कसूर में है, नारोवाल में है, गुजरांवाला में है, कामोकी में है। ये तमाम जलसों का शेड्यूल दे दिया है आईपीपी ने। चेक करें वो कैसे फास्ट ट्रैक पे लगे। एग्जैक्टली। और बड़ा एक इन टाइम उन्होंने अपनी एक्टिविटी ना सिर्फ शुरू की है, बल्कि भरपूर एक्टिविटी का आगाज कर दिया है। अब मैं बात कर लेता हूँ, पीपल्स पार्टी की बात हो गई, जाती उमरा की बात कर लेता हूँ आपसे इस जलसे के हवाले से। मियां नवाज शरीफ जो है कुछ दिन ठंडे मौसमों में रहे, मरी में मुलाकातें की उन्होंने, और मजे मजे के पकवान खाए, मुलाकातें की। और मिस्टर खाकान, शाहिद खाकान हाँ ये भी बोल दिया करे ना साथ, हमें तो पता ही है। देखिए शाहिद खाकान से तो उनकी जारी बात है कि शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से कभी इस तरह की बात नहीं आई है कि उनके को मियां नवाज शरीफ से जो मरासम है उनमें कोई कमी आई चल है। अब सुलह हो गई है, नाराजगियां खत्म हुई है। सुलह है, नूरा कुश्ती तो नहीं मैं कहूंगा इसको, लेकिन जो एक मौकफ शाहिद खाकान अब तक अख्तियार किए हुए हैं, वो भी 100% सच नहीं है। उसमें भी लड़ाई इनकी कहीं और है, और ये उनका नाम नहीं लेते हैं, दिखा है और ये सारा जो है ना वो मरियम पे गिरा देते हैं। तो अब ये है कि वहां से वो वापस आए जाती उमरा, और पहली जो एक मीटिंग हुई है मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ नवाज शरीफ की, उसमें आईपीपी का जलसा डिस्कस हुआ कि आईपीपी जो है ना ये क्या करने जा रही है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है, जो मंशूर सामने लाई है, और जिस तेजी से वो लोगों में एक घर कर रही है, और जनूबी पंजाब से का आगाज़ कर दिया उन्होंने, और उसके बाद बाकी अजला में जब ये जलसे होंगे मुख्तलिफ शहरों में जब होंगे, स्केड्यूल प्लान बन उनके तो चुके हैं। हलचल मच गई है। तो एग्जैक्टली ये हलचल है। यही वजह है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक मिली जुली नेगेटिविटी करने की कोशिश की। प्रोपेगेंडा चल रही है, एग्जैक्टली ये सब तरफ से हो रहा है। ये पीटीआई के कुछ लोगों ने भी किया है, मैं सबको जानता हूं, हमारे फिंगर टिप्स पे हैं। वहां पे कौन लोग मौजूद थे, किस किस को भिजवाया गया, और कौन जो है ना वहाँ क्या करता पाया गया, कौन प्लान्ड एक किस्म के लोगों को वहाँ 4-6 को इकट्ठा करके उनके शॉर्ट्स कर रहा है, उन्हें पहले ब्रीफ कर रहा है कि आपने ये बोलना है, और किस तरीके से एक डिजाइन नेगेटिव कैंपेन करने की कोशिश की गई। और ये होता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल मेरे लिए ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि जब 2 पार्टी सिस्टम इस मुल्क में था, और उसके बाद पीटीआई ने आके उसको तोड़ा, और अब जो है आईपीपी एक ऐसी जमात बनती हुई दिखाई दे रही है कि जो इक़्तिदार के ऐवानों में किसी भी वक्त पहुंच सकती है। और अल्लाह करे कि जिस तरह से एग्जैक्टली मंशूर उन्होंने दिया है, ये आम आदमी और एक पंजाबी के लिए, एक पाकिस्तानी के लिए, एक सिंधी के लिए, एक बलोची के लिए, और एक पठान के लिए मैं समझता हूँ कि एक रमक है फ्यूचर में, एक खुशी की। और अब आगे देखते हैं, ये मैच पड़ेगा। लेकिन मेरे पास कुछ अजीब सी भी इतलात है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं, एक तरफ तो थोड़ा सा आईपीपी की ये एक्टिविटी से थोड़ा उनके अंदर भी एक परेशानी और फिक्र है, मगर इसके साथ साथ मुझे ये भी इतला मिल रही है कि फिलहाल वो बराह रास्त एक पॉलिटिकल सरगर्मियों से पीछे रहेंगे। अभी वो बराह रास्त कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, जैसे कि पहले प्लान था कि कुछ इंटरव्यूज उनके आएंगे, शायद वो एक आध बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। लेकिन ये क्या बचा? आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है, या शायद अभी कहीं ना कहीं उनके कुछ मसाइल चल रहे हैं, शायद उनको अंडर द रैप्स भी रखा जा रहा है। मे बी 100% अभी शायद क्लियरेंस नहीं है उनको, और कहीं ना कहीं मामलात तय करने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त तक वो शायद बराह रास्त उस तरह की एक्टिविटी ना करें, चूंकि जलसे में तो उन्होंने अपनी बात कर दी, कुछ माजी के गिले शिकवे कर दिए, लेकिन उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कोई नहीं दिया। ये भी देखे ना, कुछ तो अवॉइड कर अच्छा रहे हैं। वो इसकी तशरीह कुछ और तरह से करते हैं।
उनको जब ये उनसे पूछा, उनके कुछ करीबी लोगों ने बात पहुंचाई उन तक के मीडिया में डिस्कशन ये भी है कि आप बिल्कुल अपने बयानिए से पीछे हट गए हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो सारी वो बात कर दी है, मैंने तो गालिब वाले शेर में भी बात कर दी थी कि तूफान आ जाएगा और हमें ना छेड़ो। डबल मीनिंग। तो मैंने तो ये भी कहा था कि बार बार वो कौन लोग हैं जो मुझे निकाल देते हैं, मेरी हुकूमत गिरा देते हैं। तो उनका ये कहना है कि मैंने तो सारी बात कर दी है, मैं तो नहीं हटा किसी बयानिए से पीछे, और ना ही मुझे कोई खौफ है और ना ही मुझे कोई डर है किसी भी किस्म के तो रिएक्शन अब का। क्या कर रहे हैं? तो अब ये है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो लेकिन आईपीपी उन्हें हिलाएगी। लेकिन आप ये देखें ना, अभी अगर मैं बात करूं तो वो अभी मीटिंग्स चल रही है मामूल के मुताबिक। मियां नवाज शरीफ लाहौर आए हुए हैं, तो उन्होंने अपनी मीटिंग्स में जिक्र किया आईपीपी का, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का उन्होंने बाकायदगी से जिक्र किया। ये क्या चक्कर है? तो जाहिर है बुशरा, देखें जब एक तरफ आप जनूबी पंजाब की ही बात करते हैं जहाँ वो इतना बड़ा जलसा भी वो करके आ रहे हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी दावेदार थी कि मैक्सिमम सीट्स वो ले जाएगी। मुस्लिम लीग नून दावेदार थी कि वहाँ जो है वो उनकी ग्रिप काफ़ी मजबूत है। राइट। तो एक जमात ने आके पहला ही वहाँ पे जलसा किया है जनूबी पंजाब में, और उसका वो इतना बड़ा रिस्पांस बूम पे और गया है। इतना फीडबैक और इतनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग निकले हैं उनके लिए, और ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में निकली हैं वहाँ। और यानी कि जैसे इंतज़ार था लोगों को कि आईपीपी आने वहाँ वाला के, है हाँ भाई। जी, कि कुछ तब्दीली आए, और एक तब्दीली की फिजा महसूस की जा रही है जनूबी पंजाब में। आप सोचिए अंदर की तैयारियां पता नहीं कब से चल रही हैं, क्या इतने ज्यादा तैयारियों के साथ उन्होंने मार्का मारा है। मतलब पहली देखिए दफा एक उन्होंने ट्रेलर दिखा मैं दिया। बताता हूँ आपको, देखिए ये कोई सरप्राइज नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ये बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। और इनको अब्दुल अलीम खान को और जहांगीर खान तरीन को मैं पीटीआई की सियासत जो है, और मैं इनको ओपनिंग बैट्समैन कहा करता था और रीढ़ की हड्डी कहा करता था इनको। और जो है वो जब ज़ाहिर बात है कि वो उनका सफ़र नहीं जारी रह सका उस पार्टी के साथ, और उसके बाद उस पार्टी के हालात क्या हुए वो आपके सामने है। ये गेम चेंजर है, ये गेम चेंजर है, ये सारा जो गेम चेंज हुआ, अदम एतमाद की तहरीक आई, उसके पीछे की जो सारी कहानी है तो वो अब्दुल अलीम खान से शुरू होगी। अब आप ये देखें ना, वही वाली बात आ गई, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, काया पलट दी। अब देखे क्या हो रहा है। एग्जैक्टली तो ये गेम चेंजर है। और जिस तरीके से सबसे पहली मीटिंग उन्होंने की, और किस तरीके से पंजाब से जो है वो लोग इनके साथ आना शुरू हुए, और ऊपर से कौमी असम्बली से लोग इनके साथ आना शुरू हुए, जिसके नतीजे में अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कामयाब हुई, और एक वजीर आजम को घर जाना पड़ा। ठीक है, और इसके पीछे इन दोनों शख्सियात का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो अगर ये जो है इतना बड़ा मार्का मार सकते हैं, तो मेरे नज़दीक तो पंजाब में कम अज़ कम इन्होंने वो क्या आप कहते हैं आपकी ज़ुबान में पढ़े लिखे लोगों की, तबले जंग बजा दिया इन्होंने। बचा दिया और इन्होंने। यहाँ के तफवीर शुरू हो गई नतायज है। मुझे बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रहे मैं हैं। तो हैरान हूँ कि आप देखें कैसे बेहतरीन कामयाब जलसा हुआ है, लेकिन सोच नेगेटिविटी भी चल रही है साथ साथ। लेकिन वो लोग तो खुश होते होंगे भाई कि हमें और हाइप मिल रही है। जाहिर है ये तो ट्रोल तो आपको पता एग्जैक्टली है जैसे गम है और खुशी है। भाई, ये तो तो वो देखें इन चक्रों में कामयाबी के साथ ट्रोल श्रोल तो वैसे ही इनको एक एग्जैक्टली आइसिंग ऑन द केक है। एग्जैक्टली लेकिन जब आप ये बताएं, मैं अब आती हूँ वर्ल्ड कप की तरफ। ये मेरे ना जहन से बात नहीं जा रही, मुझे ना हजम नहीं हो रही। कुछ लोगों को किसी की कामयाबी हजम नहीं हो रही, आईपीपी वालों की। मुझे इंजमाम उल हक का इस्तीफा हजम नहीं हो रहा। मुझे लिटरली समझ नहीं आ रही कि इतना इम्पोर्टेंट हम टेन्योर में है, ठीक है, हम इतने कोई इंपॉर्टेंट मरहले से गुजर रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, हमारी परफॉर्मेंस ठीक है, वो सब टीम है, जीतना तो एंड में यकीन होता ना। ऐसा तो नहीं कि खाली हम हैं हारने वाले। ये इंजमाम उल हक ने क्या किया, क्यों दे रहा है भाई? और ये अब पीछे क्यों हट रहे, जबकि ये इसी की बनाई हुई टीम है। और लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में जो टीम सिलेक्ट हुई थी वो भी इसी ने बनाई थी, और ये यही दावा करता है कि ये वही टीम है जो मैंने लास्ट टाइम बनाई। व्हाट्स गोइंग ऑन? मेरे लिए इस इस्तीफे से ज़्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो उस वक्त ना मुख्तलिफ चैनल्स पे बड़े बड़े जो नाम हैं क्रिकेट की दुनिया के, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, वो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपने बिल्कुल सही किया,
भाई क्यों सही किया, कैसे सही किया, आपने किस मौके पर रिजाइन कर दिया? यानी कि आपकी अना, आपकी इज्जत नफ्स मजरू हो गई। आपने आपने रिजाइन कर दिया। आप चीफ सिलेक्टर हैं, आप बाप हैं, आपके बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, आपने रिजाइन कर दिया है। इतने अंडर प्रेशर आपने आप कदाफी स्टेडियम गए, आप चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब से मिलने के लिए गए, उन्होंने आपको बुलाया, आपसे कुछ डिस्कस करना है, और आपको बताया गया है कि एजेंडा जो है कि 5 रुकनी कमेटी बनी है, आप पे कुछ इल्जामात हैं कि आप बरतानिया की किसी कंपनी के साथ आपका ताल्लुक है, और आपका कोई एजेंट है जो क्रिकेटर्स की खरीदो फरोख्त के लिए काम करता है, सट्टेबाजी में उनको तलहा उसका नाम है। हाँ। तो इस तरह के इल्जामात हैं आप पे, आप आके उनसे मिलके कमेटी के सामने पेश हो, आप अपना मौकफ उनको बताएं। आप मिलने गए हैं, आपको पाकिस्तान ने इतनी इज्जत दी, आपको 92 का वर्ल्ड कप खिलाया, मुझे पता है उस वक्त आपका खेल क्या कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप 16 रुकनी स्क्वाड में आ जाएंगे। आपको मौका दिया गया, आपने सेमीफाइनल में परफॉर्म किया, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी। आप उसी खेल के आपको एक सरपंच बना दिया गया, आपको एक वारिस बनाया गया, आपके जिम्मे सिलेक्शन कमेटी लगाई गई कि आपने टीम सिलेक्ट करनी है। आपने टीम सिलेक्ट की, अच्छी की बुरी की, आपने टीम भिजवा दी, टीम बुरा परफॉर्म कर रही है, पहले टीम का मोराल बहुत डाउन है। ऐसे मौके पे एक आपकी जात पे एक बात आई है और आपने रिजाइन कर दिया है। आप सोच नहीं सकती कि इस वक्त वहां पे खेलने वाले हमारे जो लड़के हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी। आप सोचे उनका भाई उनको सिलेक्ट करने वाला इस्तीफा दे जाता है। भाई मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आप ये शो कर रही हैं, अभी शो के दौरान आपको अभी इतला मिले कि जिस कमेटी ने आपका इंटरव्यू करके आपको समा के लिए सिलेक्ट किया था वो रिजाइन कर गई है, तो हाँ, तो कैसा लगेगा मुझे? आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। 50% में डाउन होंगी, वजह क्यों हुई भाई, क्यों दे दिया? आप मेरा मोबाइल कॉन्फिडेंस खराब देखेंगी होगा। मैसेज, और आप मुझे माजरत करेंगे कि बाकी का शो कल कर लेंगे, आपकी ये हालत हो जाएगी। आई विल बी लाइक आई वांट टू फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। एग्जैक्टली। मसला ये है कि मुझे ये नहीं समझ आई, इंजमामुल हक जो है, जिन्हें मैं एक बड़ा समझदार, संजीदा, जहां दीदा और एक मेरे जैसे गुनाहगार बंदे से ज्यादा एक अल्लाह ताला की जात पे एतकाद वाला शख्स मैं समझता हूं ना, एक जो उनकी शख्सियत है। तो यार आप पे किसी ने झूठा सच्चा इल्जाम लगाया, ये क्या लॉजिक है कि मैं जो है ना सरेंडर कर रहा हूं, मैं रिजाइन करूंगा, पहले आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाँ, टीम वर्ल्ड कप ना खेल रही होती, आप रिजाइन करते, मुझे आपकी ये लॉजिक समझ आ जाती। वर्ल्ड कप खेल रही है भाई, 2024 का जमाना चल रहा है, और जनाब आप अपनी टीम को साइड ट्रैक करके रिजाइन दे रही हैं। इतने अंडर प्रेशर है आप इतने पुराने खिलाड़ी हैं। आप तो जैसे कहते हैं ना वो रोल मॉडल भाई, आप वो होते हैं अपने छोटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो आपने एज उस्ताद अपने ट्रेन किए होते हैं, उनको आप क्या सबक दे रही हैं? जिस मुल्क में इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है, वहां जो तमाशा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लग रहा है, बहुत लग रहा है, और वहां पे जो वहां का मीडिया कर रहा है हमारे साथ, जो मीम्स बन रही हैं और जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हम डिजर्व करते हैं। देखिए, चीफ सेलेक्टर ने रिजाइन दे दिया, कोई तुक बनता है? मतलब इतने अगर इल्जामात लग गए हैं, अब आप देखो, टाइम लो भाई, आप रिजाइन क्यों दे रहे हैं? हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आप 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, आप इमामुल हक आपका भतीजा है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, अब वो हर मैच में ओपनिंग कर रहा है, मैच का आगाज कर रहा है इनिंग का, वो ऊपर से इतना बुरा परफॉर्म कर रहा है कि पूरी टीम जो है वो सफर कर रही है। इस वक्त ये खेलने का मूड है कि भाई तुम स्टार्ट लो, वही कह रहा हूं भाई, वही कह रहा हूं कि आप, अच्छा, अब बांग्लादेश के खिलाफ क्यों ड्रॉप कर दिया फिर आपने? इधर आपने रिजाइन किया, उधर अगले मैच में वो नहीं खेल रहा, उसकी जगह फखर जुमान ओपन कर रहा है, तो पहले क्यों नहीं, जब 2 मैच में, 3 मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आप उस वक्त जो है, जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था, मेरी नजर में उस वक्त आपको इमामुल हक को ड्रॉप करके फखर जुमान को खिलाना चाहिए था। अक्लमंदी थी ही। आपने तो वो बड़े अच्छे शोज किए हैं बुक मेकर्स पे भी ना, तो मेरी ना वो साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले ऐसे ही मैंने चेक करने के लिए एक बुकिए से बात हुई,
तो मैंने कहा उनकी जुबान में क्या रेट है, तो उसने कहा लगाओ अफ्रीका, जाओ अमेरिका, लगाओ पाकिस्तान, जाओ कब्रिस्तान। ये मुझे उसने कहा, वही हुआ शाम को हमारे साथ, वही हुआ शाम को, ये उसने जवारीज के लिए कहा था। ये हाल है हमारे पाकिस्तान एग्जैक्टली तो रेट पहले ये था। तो खैर उसमें इन्होंने बड़ा अच्छा एक कैंटेन किया, कम रन पे उनको लेकिन बदकिस्मती से वो मैच भी हार गए। अब यह है कि इधर तो एक तमाशा लग गया है पाकिस्तानी क्रिकेट का, और इस खेल का पूरी दुनिया में तमाशा बन गया है। ये एक ऐसी चीज थी जिसको पीसीबी और चेयरमैन पीसीबी बिल्कुल एक बंद कमरे में बैठ के इसको डिस्कस करना चाहिए था, इस मामले को। अगर इसमें कोई बात होती तो भी इसको, जब तक टीम वहां पे खेल रही है, इसको दबा के रखना दबा के चाहिए रखा था। जाए मामला जब भाई। टीम वापस आती तब आप पंचायत करें, तब आप इसकी प्रेस रिलीज करें, तब आप। मैं आपको बताऊं कि अभी ये तो वाकया अब हुआ ना, इससे पहले पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, बड़ी अजीबोगरीब सी, जिसमें उन्होंने खुद को, बोर्ड ने इस सारे मामले से अलग करने की कोशिश की, और उसमें मौकफ ये इख्तियार किया कि ये तो इंजमाम और बाबर की मर्जी से टीम बनी थी। यानी कि कोई ओन करने को तैयार नहीं है। मतलब आप लोग इतने इमेच्योर हैं, आप लोग इतने अनप्रोफेशनल हैं कि अब सवाल ये उठता है कि आप लोग इटसेल्फ कैसे हायर्ड हैं, आप लोग काम कैसे करें कोऑर्डिनेशन के साथ। इंटरनेशनल लेवल पे आप खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड कप 2024 खेल रहे हैं, और आप अपनी हरकतें देखें कि आप चीफ सिलेक्टर होकर दुनिया की बाकी टीमों को क्या रिप्यूट आप लोग की जा रही है, क्या इमेज जा रही है, क्या आप रिजाइन दे रहे हैं? देखिए, मैं फिर दोबारा ये बात रिपीट करता हूँ कि अगर ताजरों ने बोर्ड चलाना है और ताजरों ने मुल्क की क्रिकेट चलानी है, तो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दे देनी चाहिए टीम। वहाँ तो सारे ही बिजनेसमैन है, ठीक है, वो एक एक प्लेयर अपना अपना वैसे खिलाएं। आप बातें बड़ी अच्छी कर जाते हैं। हाँ, अपना अपना एक एक प्लेयर खिलाएं, और वो एक टीम जो है ना, कारोबारी हजरात की टीम, और उसको आप भेजें इवेंट्स पे, वो हारे जीते, कम से कम उसमें पैसा तो आए। तो अब ये है कि बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है। मुझे जो है ना, बिल्कुल फ्यूचर क्या मैं लग रहा है क्लियर हूँ। आपको, अब क्या होगा आगे? नहीं, अब क्या होगा, ये चेंज होगा सारा, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। ये तो पूरे का पूरा सिस्टम ही जो है वो एक्सपोज हो चुका है। अब तो कोई अभाम नहीं रह गया। अब ये एक दूसरे के ऊपर एक कीचड़ उछालने वाली बात है, एक दूसरे एक पे दूसरे फेंक रहे पे हैं अपना। बिल्कुल इल्ज़ाम तराशी, ये इनको कबूल करना पड़ेगा। इन्होंने इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, इंतहाई गैर संजीदगी से टीम सेलेक्ट की गई, और पाकिस्तान की जो एक इज्जत थी और क्रिकेट में हमारा जो मुकाम था, बिल्कुल उसका सत्यानाश कर दिया। तो मेरे ख्याल में इंज़माम के बाद बोर्ड के और भी लोगों को खुद ब खुद रिज़ाइन करना चाहिए, और वो जाके अपना अपना कारोबार करें और अपनी पॉलिटिक्स करें, और क्रिकेट जो है वो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हवाले करनी चाहिए, ताकि दोबारा से पाकिस्तानी जिसका क्रिकेट काम उसी को उसी को साझे, साजे। आप वाली बात एग्जैक्टली, कि वो उसी पे सूट करता है जो जिसका है। देखिए बिल्कुल। अभी जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अब इंजमामुल हक तो जी वो जनाब तो रिजाइन दे गए हैं, तो हालांकि वो जूनियर टीम के भी चीफ सिलेक्टर थे। तो अब आपको क्या लगता है कि चीफ सिलेक्टर कौन होना चाहिए इस वक्त? जबकि मुझे सुनने में ये भी आ रहा है कि पीसीबी सरफराज जो हमारे साबिक कप्तान थे उनके साथ कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? मेरा ख्याल है चीफ सेलेक्टर आपको होना चाहिए। देखें, वाह वाह वाह, ये मैं आपने मुझे दूसरी बार कहा है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, देखें, अगर टीम में मॉडल्स, पीसीबी अगर आप सुन रहे हैं तो फिर देख लें। अगर टीम में मॉडल्स ही सिलेक्ट करने हैं जो मुख्तलिफ एड में मॉडलिंग करते हुए दिखाई दें और अपना असल काम करते हुए आपको वो ये तो गलत बड़े है। मैंने तो शर्मिंदा शर्मिंदा लगे। ये तो फिर आप क्रिकेट टीम की बात करें ना, जो देखिए, इतनी एडवर्टीजमेंट करके गई है। मैं वही और कह रहा हूँ ना खेल, कि अगर मॉडल सेलेक्ट करने हैं तो फिर तो आपको चीफ सेलेक्टर हाँ होना वैसे चाहिए। यू राइट। आपसे अच्छे मॉडल कौन सेलेक्ट कर सकती हैं? हाँ तो अगर आपने जो है वो करेक्टर सेलेक्ट करने हैं, वाकई अगर आपने काम निकलवाना है तो तो फिर आप उसके लिए बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास। आप जो है उनमें से किसी को भी चीफ सेलेक्टर बना दें, और बहुत से लोग कोशिश कर भी रहे हैं। कौन कौन से हम जो नाम है बताएं ना। बहुत आपके लोग ख्याल हैं, में क्या लगता है? बहुत लोग हैं जो अभी लाइन में लग गए हैं फौरी तौर जेनेरिक नहीं पे। बोले, मुझे आपसे नाम सुनने कि आपको क्या लगता है देखिए, कि आपके अंदाजे के मुताबिक। नहीं ना, नहीं मनीष साहब, आज खुल के बात करते हैं। मैंने आपसे पूछा है कि चले एक जगह रिजाइन जा रहा है, दूसरी जगह सरफराज के साथ पीसीबी कुछ खुफिया मीटिंग्स करी, लेकिन आपके हवाले से आप बताएं आपको क्या लगता है कौन होना देखिए, चाहिए? सरफराज तो ज्यादा से ज्यादा टीम में वापस आ सकते हैं ना। सरफराज तो अभी खेलेंगे। यू राइट। सरफराज जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा तो नहीं बन सकते। सिलेक्शन कमेटी में जो नाम हो सकते हैं मेरे ख्याल में मोहम्मद हफीज भी हो सकते हैं,
वकार यूनुस भी हो सकते आपको हैं। लगता है वो ये कर लेंगे, बैलेंस मैनेज कर लेंगे? नहीं, करना ना करना बात की बात है। मैं तो आपको ये खबर दे रहा हूँ कि जो लोग अभी लाइन में लग गए हैं, क्यू में हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं, जो कहीं ना कहीं लॉबिंग कर रहे होंगे, तो ये लोग हैं। जावेद मियादाद बड़े लेजेंड हैं, बिल्कुल। उनका भी दिल चाह रहा है। यूनुस खान है, ये वो नाम है जो, और जबरदस्त। एक आध नाम मैं लेना नहीं चाहता, तो लेना पड़ेगा। ये समा पॉडकास्ट है, ये बुशरा खान के साथ आप बैठे हैं इस वक्त, आपको ये बात नहीं छुपाने वाले। देखिए मैं, हमारे नाजरीन भी तो इंतजार कर रहे हैं कि ब्यूरो चीफ समा टीवी बताए अंदर की बातें। एक फास्ट बॉलर से उनकी रिश्तेदारी है, बस मैं उनका नाम नहीं ले कौन सकता। सी रिश्तेदारी है, जरा तो ये भी बताएं। वो भी हो सकते हैं सिलेक्शन कौन सी कमेटी रिश्तेदारी है? में। ताया है, चचा है, बस फूफा है, बस कौन सी रिश्तेदारी है? बस वो बड़े हैं, बस बडीज हैं? वो बड़े हैं, बस बड़े हैं, उनसे उनके बड़े हैं वो। तो चले इनके वो भी इनिशियल्स हो बता दें। सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। आपके पास और कोई सवाल नहीं है? नहीं, मेरे पास तो अभी यही है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी। ये लोग हो सकते हैं, इनमें इनमें से किसी का, हाँ डिपेंड करता है। खबरें कुछ ये भी हैं कि ज़का अशरफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर से जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, शायद अब तक उनकी मुलाकात हो चुकी हो या किसी भी वक्त हो जाए। You never know, हमारे हमें इस खबर इंटरव्यू मिले के बाद हाँ कि भाई हो गया select। जाएगी ये मुलाकात, या हो चुकी है अब जिस वक्त हम दोनों बात कर रहे हैं, या शायद हमारी बात खत्म होने के कुछ देर बाद हो जाए। तो वो मुलाकात अगर होती है तो यकीनन उसमें उन्हें एक्सटेंशन दे दी जाएगी, 2 माह की, 3 माह की, 4 माह की। तो जाहिर है कि उनके होते हुए ही नए चीफ सेलेक्टर का इंतखाब होगा, वो फैसला भी वही करेंगे। तो अब जैसा फैसला उन्होंने पहले किया वो तो सबके सामने है। अब अल्लाह करे उनसे कोई अच्छा फैसला हो जाए, जितनी उनको हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, क्रिकेट दुआएं की कर सकते हैं। समझ बूझ है। तो बहरहाल ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का मुस्तकबिल हमेशा से रोशन है। बाबर जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन जैसा बैट्समैन जो है पाकिस्तान के पास इस वक्त तो कोई नहीं है, कम से उसकी कम। मगर परफॉर्मेंस अच्छी है। मगर कप्तानी शायद हाँ, उनके बस की बात नहीं लग रही। मैं इसी तरफ आना चाहती हूँ, आप देखिए। कप्तानी कैप्टेंसी में वो काफी वीक लगे हैं मुझे, और मेरी राय जो है, बीइंग ए क्रिकेट लवर, मेरी राय ये है कि उन्हें कप्तानी से हटा देना चाहिए अगर उनकी क्रिकेट को बचाना है एब्सोल्युटली और करेक्ट। उनका एक बेहतर यूटिलाइज उनको करना है। तो उन्हें सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान तवज्जो दे देनी तो वो चाहिए, बेहतरीन है। अपनी बैटिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने खेल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उसकी एग्जांपल ले लेना, हम हमेशा उनका कंपैरिजन विराट कोहली से करते हैं। तो विराट कोहली जब कैप्टन थे तो उनकी कैप्टनसी तो वो जैसी भी कर रहे थे, उनकी जो फॉर्म थी वो इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, वीक हो गई थी, वो वीक हो गई थी। नेचुरल है, ह्यूमन एग्जैक्टली इंस्टिंक्ट है। वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे बतौर बैट्समैन, ठीक है। तो वो बोर्ड ने फैसला किया और उन्होंने खुद डिसीजन लिया कि मुझे कैप्टनसी जो है वो छोड़ देनी चाहिए और मुझे सिर्फ अपनी बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद दोबारा फॉर्म में आ गए, दोबारा उन्होंने टीम के लिए परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला शायद कहीं ना कहीं पीसीबी कर भी चुका होगा। ये ठीक फैसला होगा और मुझे लगता है हो गया होगा। बिल्कुल, आपकी राय बिल्कुल ठीक है कि जब एक एक इंसान को दो चीजें दे दी जाए ना तो उससे नहीं बैलेंस होती। और फिर ये तो बात ही नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की है। बुशरा मैं आपको बात बताऊं, कैप्टनसी आपको ना टीम के साथ ट्रैवल करना चाहिए। जहां जहां टीम जाए ना, आपको टीम के साथ रहना चाहिए। फिलहाल इंडिया ने आप तो हमें उसी आने नहीं दिया। भाई आप आइंदा आने देगा इंडिया। मैं इंडिया की तरफ से इंडिया मदद कर लेता हूँ आपसे। आप टीम के साथ हो, आप बर वक्त उन्हें बताओ कि इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है। देखें, मुझे आप समझा रही इतनी देर से एक क्रिकेट। शर्त है, जी आप भी मेरे साथ होंगे। चलें, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आपके बगैर नहीं जाने वाली ट्रेवल करने हैं, ठीक है, क्योंकि सारी खबरें तो मैंने आपसे लेनी है मुझे मंजूर और है। गाइडेंस भी मैंने फिर आपसे लेनी है, क्योंकि मैं आप ही बताएंगे कि अभी मीटिंग बुशरा वो मीटिंग होने वाली है। बस मैं बुशरा 2 अपनी दिन बाद इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि यकीन जाने, नो डाउट, माशाल्लाह आपने अब तक ठीक है, अंदाजा है आपकी इंफॉर्मेशन और खबरें तो मैं कहती हूँ अरूज पे है। आपने इलेक्शन की बात की थी और यकीन करें जनवरी में अनाउंसमेंट हो गई कि जनवरी में हो रहे हैं। अच्छा, ये हो गया है? जी मैंने सुन ली है। वेरी गुड, कोई प्रोडक्शन तो ठीक हुई है। अभी यह है कि अगर आपके साथ ट्रैवल करना है तो मैं अपनी सर दर्द की मेडिसिन वगैरह साथ रख लेता हूँ। और मेरे ख्याल मैं से वो कम पड़ जाएगी। देखिए उसमें कितनी होंगे, 8 होंगे या 10 होंगे, और हमारा सफर पता नहीं 6-6 घंटे हो, 7-7 घंटे हो। मैंने तो नहीं जान छोड़नी, मैंने तो सवाल पे सवाल पूछते रहना आपसे। मैंने आपसे अंदर की बातें निकलवाते रहना है, क्योंकि मुझे लग गया चस्का।
आपसे वो सारी की सारी खबरें निकालने का जो कि मैं जानना चाहती हूँ, मेरे नाजरीन जानना चाहते हैं, और हम पीछे नहीं हटने वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पाकिस्तानी ढीठ होते हैं भाई। है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चले मुझे एक और प्रिडिक्शन करते हैं, और मुझे लगता है ये 100% ठीक हो सकती है। अल्लाह करे अगर हमारे हक में बेहतर तो ठीक हो, व्हाई नॉट। जाते जाते एक और पेशन गोई करें, एक और प्रिडिक्शन मुझे बताएं कि आइंदा आने वाले वक्तों में, हमारे फ्यूचर में पाकिस्तान के, आपको क्या लगता है किसकी हुकूमत होगी? देखिए, कम से कम मेरी तो नहीं है। मैंने इनकार कर दिया। मैंने जब आपके यही तो साथ मसला आपकी होनी देखिए, चाहिए। मेरा आपके साथ तय हो गया कि हमने शोज करने हैं पूरी दुनिया में। आप हुकूमत क्यों नहीं हमने करते? छोड़े इसको, आप हुकूमत पे जाएं। देखें, जो हुकूमतों के साथ हुआ है, माजी की हुकूमतों के साथ, मैं जो है ना वो अफोर्ड नहीं करता। और मैं जो है ना झूठ नहीं बोल सकता, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जहाँ तक आइंदा हुकूमत की बात है, अपसेट होगा, बहुत बड़ा अपसेट होगा। जहाँ लोग देख रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, शायद वो नहीं होगा। पहली तो बात यह है कि हुकूमत जो है वो तो हमेशा एक फ्रीक नहीं की है इस मुल्क में। हम लोग तो आते जाते रहते हैं, तो उनकी हुकूमत तो कायम रहेगी और पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मार्च अप्रैल में पहले से ज्यादा मजबूत हो मार्च जाएगी। अप्रैल में असल सुन ले हुकूमत जनाब, है तो ये प्रिडिक्शन असल का क्या है? असल हुकूमत जो है वो मार्च अप्रैल में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये जो मेरी और आपके जैसी हुकूमत है, इसमें यह है कि पंजाब में मुझे तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है। आईपीपी की? यस, पंजाब में आईपीपी की हुकूमत है और ओए होए फेवरेट है। होए। हमने चूंकि खेल भी डिस्कस किया, तो खेल में एक फेवरेट टीम होती है। तो इस सिलेक्शन में पंजाब में मुझे जो फेवरेट पार्टी है वो आईपीपी दिखाई दे रही है। मतलब आप इतने श्योर हैं? एग्जैक्टली प्रिडिक्शन आपकी इतनी श्योर है कि आप एग्जैक्टली। और ये में भी वफाक में भी बहुत बड़ा सरप्राइज दे दे तमाम वफाक में भी? तमाम पार्टीज को। और वफाक में अगर आईपीपी हुकूमत बनाने में नाकाम भी होती है, तो एक बहुत बड़ा शेर होगा और एक बड़ी तादाद होगी नेशनल असेंबली में और उसके बाद सेनेट में आईपीपी के एक बड़ा शेर ये ले जाएंगे। और इनके बगैर शायद हुकूमत बन नहीं पाएगी वफाक में। नहीं, अगर तो वफाक में कोई और strong हुकूमत बनेगी तो इनके बगैर नहीं बन पाएगी। और है। पंजाब में मैं क्लियर हूं कि पंजाब में हुकूमत आईपीपी के यानी बनेगी। पंजाब में हम कंसीडर कर सकते हैं कि फ्यूचर आईपीपी का है। ये नतायज अगर आपको मंजूर है बुशरा, तो शो को क्लोज कर दें, और अगर नहीं मंजूर तो फिर बात करते रहते नहीं, हैं। मुझे मंजूर है। मैं आपको यही, अभी सिर्फ पहला जलसा हुआ है, हालांकि वो बेहतरीन तरीके से कामयाब हुआ है, और उसके बाद की प्रेडिक्शंस आपकी इतनी 100% श्योर है कि आई डोंट नो, हो सकता है मार्च अप्रैल में दूसरी हुकूमत तो ठीक है स्ट्रांग होगी, अपलिफ्ट हो जाएगी, लेकिन आईपीपी का पंजाब में हुकूमत करना आइंदा आने वाले वक्तों में, हमारे फ्यूचर में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे प्यारे पंजाब में, ये एक प्रोडिक्शन हमारे ब्यूरो चीफ समर टीवी मिस्टर नईम हनीफ ने दी है। लेट्स सी, लेट्स चेक आउट व्हेन वी विल बी इन 2024 एंड वी विल बी एक्चुअली गोइंग थ्रू मार्च एंड अप्रैल। लेट्स सी ये प्रोडिक्शन कामयाब होती है या नहीं, क्योंकि इलेक्शंस की तो हुई है। तो जनाब, इसलिए आई वांटेड टू आस्क अनदर क्वेश्चन एंड आई वांटेड टू आस्क अनदर प्रोडिक्शन, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी थी कि मैं इनसे पूछती रहूं कि अब क्या होना है, अब क्या होना है, और यकीन जाने इनकी बातें सच्ची हो ही जाती हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग समर पॉडकास्ट विद मिस्टर नईम हनीफ, ब्यूरो चीफ समर टीवी, एंड बुशरा खान ऑफ कोर्स। सो आई विल कैच अप विद यू गाइस अगेन इन अनदर एपिसोड। टिल देन, take good care of yourself, share, like and subscribe our summer podcast. Stay tuned.